नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ बैठक की है। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे हैं। सत्र चलाने की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है और बीजेपी ऑफिस से कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो कुमार गौरव, ये बड़ी बैठक, अहम बैठक, क्या रणनीति तय हुई? चलता है और अभी यह विशेष परिस्थिति है क्योंकि कल से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और जाहिर सी बात है उसके बाद 12 सांसदों का निलंबन है और हंगामा काफी होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि आप जानती हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने अभी बैठक की है, वेंकैया नायडू से मुलाकात कर रहे हैं और विपक्ष ने जो तय किया है कि आज तो राज्यसभा का बहिष्कार करेंगे ही, आगे भी अगर निलंबन वापस नहीं होता तो आगे भी बहिष्कार करते रहेंगे सदन का। तो जाहिर सी बात है ये एक विषम परिस्थिति है और अभी हालांकि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो बैठक ले रहे हैं वो जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता है दिन भर के जो विधायी कार्य होते हैं उसको लेकर करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर सिर्फ इतना नहीं हो सकता अभी की स्थिति में। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष की जो रणनीति है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री तमाम जो कैबिनेट कलीग्स हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल है सांसदों के निलंबन वापसी का, उस पर सरकार की तरफ से जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि देखिए सरकार ने सिर्फ सस्पेंशन मोशन मूव किया था, रिक्वेस्ट किया था और ये पूरा का पूरा फैसला चेयर का होता है, यानी कि राज्यसभा के सभापति का होता है। सस्पेंशन वापस लेना या उसको कंटिन्यू रखना ये फैसला भी राज्यसभा के चेयरमैन ही लेंगे, यानी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ही लेंगे। इसलिए सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, सदन की जहां तक गरिमा की बात है इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार का ये मत है कि इन लोगों ने सदन की गरिमा को तोड़ा है और 11 अगस्त को जिस दिन की वजह से कल एक्शन लिया गया उस दिन मुख्य तौर पर यह हुआ था कि वेंकैया नायडू सदन में रोए थे और वो काफी दुखी थे। उन्होंने ये कहा कि सदन में जो स्थिति है उसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाए थे। तो ये सारी विषम परिस्थितियां थी, इसके बाद ये फैसला लिया गया था। तो अब क्या होता है, उनका सस्पेंशन रिवोक करना है या उसको कंटिन्यू रखना है, इसका फैसला राज्यसभा के सभापति ही लेंगे। इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार को जो करना था, जो रिक्वेस्ट करना था, ऐसी भी खबर है कि ये 12 जो सांसद निलंबित हुए हैं वो माफी मांग सकते हैं। कुल मिलाकर हमें दिन भर की देखिए जाहिर सी बात है अगर वो माफी मांगते हैं तो अमूमन ये कहा जाता है कि जो बड़ा व्यक्ति होता है यानी चेयर पे आसन पे बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है उसका दिल बड़ा होता है। अक्सर ये राजनीति में ये चीजें चर्चा की जाती है। अगर वो माफी मांगते हैं तो हो सकता है कि राज्यसभा के सभापति उनका सस्पेंशन रद्द कर दें और वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सके आगे। लेकिन सवाल यह है, पिछली बार कल जो फैसला हुआ उसके पीछे की जो पूरी कहानी है, पूरा का पूरा सत्र हर बार बीएससी की जो बैठक होती थी राज्यसभा की, उसमें ये सांसद और रोक रहे हैं आपको। दोनों सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने बैठक की है। उपराष्ट्रपति से मिलने जाएंगे विपक्षी नेता। निलंबन वापस ना लेने पर कर सकते हैं बहिष्कार। विपक्ष की बैठक में 15 दल के नेता शामिल हुए। राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हुए। पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो रमन, क्या स्ट्रेटेजी तय हुई है विपक्ष की बैठक में? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि जैसा कि आपने अभी कहा कि क्या विपक्ष के जिन सांसदों को निलंबित किया गया है, 12 सांसदों को, क्या वो माफी मांग सकते हैं? इस सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि कोई भी सांसद, कोई भी विपक्ष का सांसद माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि किसान आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और सरकार की तरफ से जबरदस्ती सदन चलाए जाने का विरोध उन्होंने किया था। हो सकता है कि उनके बर्ताव को लेकर उन्हें आपत्ति हो, स्पीकर चेयर को आपत्ति हो, लेकिन कोई भी सांसद माफी नहीं मांगेगा। और आज 15 राजनीतिक दलों के सांसदों, नेताओं की जो बैठक हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता थे। हालांकि टीएमसी का कोई प्रतिनिधि वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन टीआरएस के सांसद जरूर मौजूद थे। उन्होंने फैसला किया कि अगर उनकी बात को चेयर नहीं मानते हैं, वो वेंकैया नायडू से मिलने गए हैं, अगर उनकी बात को नहीं मानते हैं, रिवोक नहीं करते हैं, तो वो पूरे सदन का बहिष्कार करेंगे, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का बहिष्कार करेंगे। और उन 12 सांसदों में टीएमसी के सांसद भी हैं। इसीलिए जो फैसला 15 राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा लिया जाएगा उस फैसले को टीएमसी भी मानेगी, यानी कि सरकार पर एक बड़ा दबाव होगा। क्योंकि आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि लगातार कल ही दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, सरकार ने कृषि कानून बिल वापस लिया था और
सरकार को उम्मीद है कि अब सदन सही तरीके से चले, लेकिन जिस तरीके से सांसदों का रुख है, जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं का रुख है, ऐसा लगता नहीं है। रमन, पिछली बार पेगासस का मामला रहा मॉनसून सेशन के दौरान और उसमें लोकसभा में तकरीबन 22% और राज्यसभा में 28% ही काम हुआ। इस बार लग रहा है कि इतना भी नहीं हो पाएगा। फ्रेम दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए कि सरकार की रणनीति ये है कि अगर विपक्षी दलों के नेता नहीं माने, अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें मनाने की। रमन, 1 मिनट आपको रोकना चाह रही हूं मैं। ये बड़ी खबर आ गई है लोकसभा में। देखिए, कल की तरह आज भी हंगामा बरप रहा है। विपक्षी सांसदों का हंगामा लगातार जारी है। स्पीकर लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हंगामा बंद कीजिए और शांति बनाए रखिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की ये खबर। प्रशांत देव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, कौन सा मुद्दा गूंज रहा है सदन में, हंगामा हो रहा है? विपक्षी दलों के सामने एक ही मुद्दा है, वो ये है कि कल जो 12 सांसदों को सस्पेंड किया गया था उस पर जो है काफ़ी विरोध जो सांसद जता रहे हैं और उसके बाद लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है कि ये गलत तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से उनको सस्पेंड किया गया। हालांकि सरकार की तरफ से सफाई दी गई है कि जो पिछली बार वो पिछले सत्र में हुआ था, आखिरी दिन हुआ था, फैसला नहीं लिया गया था, इसलिए 12 सांसदों को निलंबित किया गया था, जो संसद की मर्यादा के विपरीत सदन के अंदर काम हुआ। लेकिन इस बात को मुद्दा बना करके तमाम जो है विरोध किया जा रहा है और माना जा रहा है कि बाहर भी संसद के हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं अगर सरकार से बात नहीं बनी तो इस वक्त जो है दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सरकार के नुमाइंदे वो ये कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई हुई बिल्कुल ठीक हुई और उल्टा ये सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष आपस में ही बटा हुआ, आपस में ही फूट है, टीएमसी अलग है, बाकी दल एक हैं। तो इस पर भी लेकर के सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया इस तरह की आ रही है। दूसरी बात कि विपक्षी दलों के सामने एक ही मुद्दा इस वक्त है, वो ये है कि जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के जोर शोर से उठाने की कोशिश करेगी। जो पहले दिन उठाया कि चर्चा नहीं की गई, वापसी ले लिया गया, और जो एमएसपी की बात है, मुआवजे की बात है। दूसरा सबसे गर्म मुद्दा आज का जो निकल के आ रहा है वो यही है कि 12 सांसदों का जो निलंबन हुआ था वो गैर तरीके से हुआ है, ठीक तरीके से नहीं किया गया, उसको वापसी लिया जाए, नहीं तो आगे जो है और हंगामा होगा, ये इनका लगातार कहना है। ठीक है, आती हूँ। रमन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमन, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, लगता है इस बार भी काम नहीं हो पाएगा, जनता का समय बर्बाद करेंगे ये सांसद? चलिए, रमन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। फॉर सस्पेंशन ऑफ एनी मेंबर, द चेयरमैन हैज टू फर्स्ट नेम ए मेंबर। If he is of the view that a member has disregarded the authority of the chair or abused the rule of the council. Right, Kargeji, I heard you. No, I understood what you want. No, you can't make a statement. You can't make a statement. You cannot make a statement. You can make a point. You can't make a statement. 1 minute, sir. Let others sit down. I am quoting this. Let others sit down. He is capable of Sir, placing it before the House. Sir, you are not allowing it. 1 minute. I allowed him. Are you going to dictate to me? Nobody is going to dictate. How can we dictate you? Right. Sir, So, the rules of council persistently and willfully obstructing the business of the House. Only after naming of such member, the chairman shall put a question on a motion being made under sub-rule 2 of Rule 256. Hence, the suspension of any member, there are 2 parameters which have to be adhered to. Firstly, the naming of the members by a chairman is required prior to their suspension. Only thereafter, the motion of suspension of members so named can be moved. More importantly, this procedure is relevant only on the date of occurrence of the alleged disregard or disorderly conduct of a member. Right. However, yesterday, I understood. No, please. So I am bringing to your notice. 1 minute. Yeah, please.
half second. No, what? Take half a minute, no problem. No, 1 minute. Make the point. Alleged disregard to disorderly conduct of the member. However, yesterday the motion for suspension of members was moved by the Minister of Parliamentary Affairs for their alleged disorderly conduct which took place during the previous session. In the present case, none of the 12 members had been named on that particular day, bringing forward a motion to suspend the members months after the day of occurrence of alleged disorderly conduct. Right. Is not in order. Right, sir. Once I heard you in rapt attention. Violation of the rules. Right. I heard you, Kharge ji, please. This suspension of 12 members may kindly be revoked. I request you, sir. Please. And no, we came to your house. And, sir, 1 minute. We all members came to your house. We requested you to revoke it, and it has been done selectively. There are some members, nothing to do with this. And this incident happened in last session. How can you take this? Right. So, I heard the LOP. Let me clearly clarify it for the sake of the understanding of the House as well as the nation. The Rajya Sabha is a continuing institution. And the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered 256, 259, 266, even other residuary powers also. Chairman can take action and also the House can take action. What happened yesterday is not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, that has taken action. And also, please, please, hear me. Even about these members, on 10th August, go through the records. If you want, I will ask that to be released again. 10th, we have named members. On 10th, we have named members. We have requested them also to go to their respective seats. I appealed. Please, Ramesh, when the chair is speaking, you are not supposed to disturb him. I heard the LOP. Right. Okay. Not the House except the opposition, some opposition parties. Okay. I agreed. And then, one minute coming. No, please sit down, no, please. When a chair is speaking, don't interrupt him. It will not go on record. I will not call you again. When I heard him fully, these people on 10th August go through the proceedings of the House. The deputy chairman made appeal number of times. Sometimes even took the names also. Later also it was in the bulletin also it was published about the people who are engaged in this act. And no, you say no. You say no. I am not doing it. Please. What is this? What is this? What is this? Please sit down. Sit down, Mr. Venugopal. This is not the way. See, you try to mislead the House, you disturb the House, you ransack the table, and you also throw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. The motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. If the members who have committed this sacrilege against the House, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. I am not considering. Juror about the flood situation. Juror Mr. G.K. Vasan. Issue of heavy rains in Tamil Nadu. Mr. Vasan. Please sit down. Please sit down. Very important issue. Very important issue. This is a matter yes, of what happened in the House earlier was a matter of democracy. That's why action is taken. I call the members to hear this. Tamil Nadu is reeling under heavy rains for the past 1 month.
The state of Tamil Nadu Mr. is Vasan, severely affected. that has been disposed of. Please sit down. Please sit down, Mr. Suraj Sivan and Bitter. Please sit down. Otherwise, I have to. Please. Mr. Vasan. Mr. Vasan, you conclude. What you are saying is going on record. Sir, Chennai has not seen such a rain for 100 years, sir. Chennai and surroundings. The northern districts of Chennai, like Chengalpattu, Kanchipuram, Thiruvallur, have received heavy rainfall. Lakes and reservoirs have been overflowing, sir. The streets of Chennai That has been is disposed overflowing. of. The Kaveri Delta has been completely damaged. Please The be farmers seated. are suffering today, This is sir, a public issue of because of right. continuous rain. The southern district like Thoothukudi, Kanyakumari, Tirunelveli, Ramanathapuram have also not been spared, sir. Schools and colleges have been continuously No, closed. please go to your seats. Roads and bridges Please go. This have is been what is damaged, matter of sir. democracy. Sir, though This the is central this is what has happened earlier. Seems, Go sir, to the your right seat. time. The Go to Tamil your Nadu seats. Government needs Don't assistance, precipitate sir. further action. It is a challenging Don't job precipitate for further the action. Tamil Go to Nadu, your sir. seats. I request the को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में हंगामा लगातार जारी है। प्रशांत देव मेरे सहयोगी मौजूद हैं और उनके साथ हैं जगदम्बिका पाल, बीजेपी सांसद। बात कीजिए जरा प्रशांत, हंगामा लगातार जारी है। जी, उनसे यही पूछेंगे जब जगदम्बिका पाल जी। सवाल ये उठता है कि विपक्ष बार बार इस बात का आरोप लगा रहा है कि बहुत ही गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये कार्रवाई हुई है। पार्लियामेंट होता है, विपक्षी दलों का काम ही है आवाज़ जनता की उठाना। जितने भी टीएमसी सांसद हों, कांग्रेस सांसद, उन्होंने कहा कि आवाज़ उठाना हमारा काम है और आवाज़ उठाने के बदले इस तरह का काम किया गया कि उनको निलंबित कर दिया गया। ऐसा क्यों किया? नहीं, आवाज़ उठाने का बिल्कुल काम होता है। यहाँ तक कि सरकार की आलोचना करने का काम होता है। यहाँ तक कि आप प्रोटेस्ट भी कर लें, लेकिन उस सदन को जो आज फैसला किया है वो चेयरमैन राज्यसभा ने किया है। अगर उसको लोकतांत्रिक कह रहे हैं या अनडेमोक्रेटिक कह रहे हैं तो मुझे लगता है पहली बार इस तरह से विपक्ष चेयर पे आरोप लगा रहा है। क्योंकि कोई सदन, अगर लोकसभा है तो ऑनरेबल स्पीकर चलाते हैं, राज्यसभा है चेयरमैन चलाते हैं, और सदन की एक मर्यादा होती है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस तरह के कभी कभी बहुत मजबूरी में चेयरमैन को या स्पीकर साहब को अप्रिय निर्णय लेना पड़ता है जब लगता है कि सदन की मर्यादा तार तार हो रही है। और अगर ये फैसला लिया है तो उनको ये अनडेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक कहने के बजाय उनको चेयरमैन से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप अपने फैसले पर रिव्यू करें, न कि सदन को गतिरोध करें, सदन को चलने न दें। आखिर पिछला सत्र भी वॉश आउट हो गया था, राज्यसभा लोकसभा। हम प्रोडक्टिविटी क्या है? ये सदन अगर जनता के द्वारा चुनी हुई है तो जनता के लिए हम जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं, सरकार हो चाहे सत्ता पक्ष। ये भी कहा जा रहा है कि 12 सांसदों को निलंबित करके संख्या के समीकरण को ठीक करने की कोशिश की गई ताकि बाकी बिल जो राज्यसभा से आसानी से पास हो जाए। विपक्ष इस बात के भी आरोप लगा रहा है। नहीं, तो विपक्ष का जो भी आरोप है वो तथ्यहीन है। आखिर कोई मतलब सदन में वो रहेंगे या सदन में रहे, उसमें संख्या का क्या है? मतलब सदन के में उसमें बिल पारित हो रहे हैं। जब धारा 370 और 35A जैसे चीज़ें हो गई हैं तो इससे ये साफ है कि इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उस वक्त पिछले सत्र में जब पूछा गया था लोकसभा अध्यक्ष से, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि आपने सबको माफ़ कर दिया, इतनी उदंडता हुई, तो उन्होंने तो कोई जवाब उस वक्त नहीं दिया, कोई कार्रवाई की बात उस वक्त नहीं हुई। और आज दूसरे दिन इस तरह की कार्रवाई करना लगता है कि थोड़ा ये बदले की भावना से। इसका जवाब तो चेयरमैन साहब देंगे, लेकिन ये चेयरमैन के ऊपर फैसला उठाना, उनके फैसले पे कोई प्रश्न उठाना या स्पीकर के फैसले पर प्रश्न उठाना। तो गतिरोध दूर करने की आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? मतलब क्या कि ताकि कर रहे हैं। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बार बार, कल प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि सभी विषयों पे खुल के चर्चा होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष स्वयं हर बिल पे, हर विधायी कार्य पे, सब पे चर्चा चाहते हैं। क्योंकि विपक्ष से भी अगर चर्चा होगी तो अच्छे सुझाव आएंगे, हम उसका समावेश करते हैं। लेकिन हंगामा से क्या मिलेगा? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आखिर हंगामे से जनता का गाढ़ी कमाई का जो टैक्स पेयर के पैसे से चल रहा है वो एक तरह से अपव्यय है, न कि कोई उसकी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो सुना आपने विपनेश की तमाम सरकार की तरफ से जो दलीलें हैं वो
जगदम्बिका पाल ने, जो सांसद है बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा और उन्होंने एक सवाल ये भी खड़ा किया कि चेयर पे सवाल उठाया जा रहा है विपक्षी दल से, ये कि ये जो है ये बात ठीक नहीं है और पहली बार ऐसा हो रहा है विपक्षी दल जो है कार्रवाई पे इस तरह के सवाल उठाना, मतलब चेयर पे सवाल उठाना, जो बात ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।